पिक्चर्स को देखो, मुझे दो बातें समझ में आती हैं। एक, ये कोई जंगल सफारी की पिक्चर्स हैं, और दूसरी कि मोदी जी हैं तो अपने स्टड आदमी, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते। यार गॉगल शॉगल दाढ़ी के साथ क्या फोटोज आई हैं। खैर टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में एक अच्छी खबर आई जब पीएम मोदी ने बताया कि इंडिया में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर अनाउंस किया कि भारत में टाइगर की संख्या 200 से बढ़ चुकी है और अब हमारे पास टोटल 3167 टाइगर्स हैं। टाइगर हिंदी में कहें तो बाघ, देखा जाए तो कितना खूबसूरत, कितना मजेस्टिक एनिमल है ये। और इसी के साथ 7 बिग कैट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए एक 97 नेशंस की अलायंस को भी अनाउंस किया गया है। बिग कैट जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, जैगुआर, फीलाइंस जिनको कहते हैं। पिछला सेंसस 2018 में हुआ था और इस साल जब टाइगर का सेंसस हुआ तो पता चला कि इंडिया में 200 टाइगर्स और ऐड हो गए हैं। और गर्व करने वाली बात यह है कि टाइगर्स की टोटल वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है उसका 75% यानी कि 3/4 टाइगर्स भारत में है। और भाई साहब इस सेंसस को करने के लिए फोटो ही फोटो खींची है। इस सेंसस को करने के लिए 20 राज्यों में लगभग 32,000 से ज्यादा कैमरास लगाए गए और 4.5 करोड़ से ज्यादा फोटोज ली गई। मतलब एक सेंसस के लिए जितनी फोटोज ली गई उतनी लड़कियां ट्रायल रूम में नहीं लेती मॉल के। और ये टाइगर कंजर्वेशन में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। 1973 में हमारे पास सिर्फ 1800 टाइगर्स थे, जिसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और आज 2023 आते आते वो संख्या बढ़कर 3000 की हो चुकी है। जिसका मतलब यह है कि टाइगर पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट रहा 1.34%, जो सुनने में कोई बड़ा नंबर ना लगे बट ये काफी बड़ा अचीवमेंट है। थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। अच्छा, अगर आप सुनना चाहो तो हमारे देश में जो बाघों की स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हमारे देश में टाइगर्स की संख्या लाखों में थी। इंडिया में हजारों टाइगर्स जंगलों पर राज किया करते थे। टाइगर एक मैग्निफिसेंट, एक कैरिज्मेटिक जानवर होता है, मतलब लोग देखने के लिए से पागल हो जाते हैं। ये बिग कैट स्पीशीज का सबसे फैसिनेटिंग जानवर है। सिर्फ इंडिया में नहीं, रशिया में भी, चाइना में भी, जहां जहां ये पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, थ्रू आउट एवोल्यूशन इंसानों का और बाघों का एक बहुत म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस रहा है। बाघ यूजुअली इंसानों को हंट नहीं किया करते थे और इंसान बाघों से दूर रहा करते थे। बाघों को सिर्फ तब मारा जाता था जब कुछ बाघ आदमखोर हो जाते थे, मैन ईटर हो जाते थे। तब जो सरकार होती थी वो कुछ हंटर्स को बुलाती थी इन आदमखोर जानवरों को मारने के लिए। लेकिन आपने वो गाना सुना होगा, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है। कुछ लोगों को पड़ी कि मैं हराऊंगा इस जानवर को, मैं पहनूंगा इस जानवर को, इनफैक्ट अपने ड्राइंग रूम में रखूंगा इस जानवर को। और फिर इंसानों में आई स्मॉल डिक एनर्जी और इनको सिर्फ शौक के लिए बाघों की हंटिंग का शौक चढ़ा। ये वो दौर था जब बड़े बड़े राजा महाराजा और अंग्रेज लोग निकल जाते थे जंगलों में ये टाइगर्स को हंट करने, और इसको बोला जाता था ट्रॉफी हंटिंग। नागपुर, जिसे आज टाइगर कैपिटल बोला जाता है, उसे अर्ली 1900s में हंटिंग कैपिटल बोला जाता था, क्योंकि दुनिया भर से लोग नागपुर आते थे टाइगर का शिकार करने। जंगल के बड़े बड़े एरिया को सिर्फ 20-50 रुपए देकर महीनों के लिए बुक कर लिया जाता था और वॉनबी हंटर्स पहुंच जाते थे टाइगर हंटिंग का शौक पूरा करने। इनफैक्ट ये क्रेज इतना बढ़ चुका था कि टाइगर हंटिंग पर 500 रुपए का इनाम भी हुआ करता था। और ये चीज इतनी कॉमन थी कि एयर इंडिया के ऑफिसेज में टाइगर हंटिंग के पैम्पलेट दिए जाते थे। बड़ी बड़ी शिकार कंपनीज होती थी जो विदेशियों को बोलती थी कि ये लीजिए, आप हमारी कंपनी के थ्रू इस जानवर का शिकार कीजिए। मतलब हमने अपने ही धरोहर को कंजर्व करने की जगह उसका मजाक बनाकर रख दिया था। तो अभी मेरे साथ है आदित्य सिंह, वी आर कनेक्टेड ऑन ट्विटर एंड ही हैज बीन लिविंग इन रणथंभौर, अराउंड रणथंभौर फॉर ओवर 25 years नाउ। और मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं जानता जो पूरे टाइगर कंजर्वेशन का प्रोसेस है इनसे अच्छी तरीके से जानता हूं। तो कुछ सवाल है मेरे जो इनसे मैं पूछूंगा और आप इनके शब्दों को एज आप एक्सपर्ट एडवाइस भी समझ सकते हो। सो आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर आके आपने टाइम निकाला और आप हमसे बात करने के लिए एग्री किए। तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा पॉपुलेशन लॉस, क्या मेजर रीजन है? वी नो इट वाज पोचिंग, बट व्हाट वर द अदर रीजंस? जंगल कटना वाज मेरे हिसाब से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन उस पे स्पोर्ट्स हंटिंग ऐड करके वो लीथल बहुत लीथल। मतलब आपके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड थे, शायद महाराजा सरगुजा थे जिन्होंने 1000 टाइगर मारे अपनी लाइफ में, और उनके लड़के ने 600 मारे और उनकी वाइफ ने 400 मारे। आप बात कर रहे हैं कि 3 एक परिवार, माँ बाप और बेटे ने मिलकर 2000 टाइगर। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में बाघों की खाल का, उनके दांत का, उनके फर का एक ब्लैक मार्केट भी शुरू हो चुका था। Sophisticated criminal syndicates transport tigers and their parts across international borders. These gangs are part of a multi-billion-dollar illegal wildlife trade. इनफैक्ट ये जानवर कुछ लोगों के लिए डेलिकेसी और लग्जरी हो चुका था। बाघों की स्किन को पहना जाने लगा, उसको खाया जाने लगा, उससे दवाइयां बनने लगी। और इस अनरेगुलेटेड पोचिंग और ब्लैक मार्केट की वजह से टाइगर्स का इतने बड़े स्केल पे शिकार हुआ कि ये जानवर हमारे जंगलों से गायब होने लगा। मतलब वो जानवर जो एक टाइम पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में राज करता था, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगा। उसके नंबर्स इतने कम हो गए कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडिया में लगभग 40,000 टाइगर पाए जाते थे और जब 1973 में सेंसस हुआ तो पता चला कि सिर्फ 2000 ही बचे हैं।
मतलब सिर्फ 50 सालों के अंदर इनकी पॉपुलेशन 95% तक कम हो गई। तब जाकर हमारे सरकार की बत्ती जली और अकल आई कि भाई ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में बच्चे पूछे कि टाइगर कैसा दिखता है तो हमारे पास देने के लिए सिर्फ सलमान खान का रेफरेंस हो। फिर उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक बोर्ड सेटअप किया और टाइगर को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बाद इंडिया में टाइगर हंटिंग पूरी तरीके से बैन कर दी गई और हम पैन इंडिया रिजर्व्स बनाकर टाइगर को बचाने लगे। आज की डेट में पेंच, बांधवगढ़, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट समेत इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स है। स्क्रीन पर इंडिया का मैप है, आप पॉज करके देख सकते हो कहां कौन सा टाइगर रिजर्व। इसके साथ एक बॉडी भी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट टाइगर को संभालती है। अच्छा, भले ही कुछ टाइम के लिए इंडिया में लोग टाइगर हंटिंग में पगला गए हो, लेकिन जब टाइगर कंजर्वेशन का मामला आता है, इंडिया इज वे बेटर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस, चाइना, अरब कंट्रीज, इनफैक्ट यूएस और चाइना में तो इस जानवर को डोमेस्टिकेट कर लिया गया है। आप कहीं भी देख लोगे तो टाइगर्स की हालत बहुत खराब है। A tiger farm is a facility that breeds tigers like livestock. Today, there are hundreds of tiger farms and other captive facilities across China, Southeast Asia, and South Africa, many of which are suspected of being involved in commercial trade. अच्छा, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। है टाइगर को सपोर्ट सरकार कर देगी, आप अच्छे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर लो प्लीज। टाइगर हाथ नहीं जोड़ सकता, मैं जोड़ सकता हूं, प्लीज सब्सक्राइब। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितने टाइगर्स वाइल्ड लाइफ में नहीं है उतने यूएस में लोगों ने डोमेस्टिकेट कर रखे हैं। सिर्फ अपने शौक के लिए हजारों बाघों को लोग उनकी वाइल्ड लाइफ से दूर रखे हुए हैं। इनफैक्ट अरब कंट्रीज की तो कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहां टाइगर्स को ऐसे चेन से बांधा जाता है, उनको सिडेट किया जाता है, उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है। यानी कि यूएस और चाइना में कैप्टिविटी में रखे गए टाइगर्स आर वे मोर देन टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब मैं मानता हूं कि ये जो टाइगर्स जो फार्म्स में हैं या जो प्राइवेट कलेक्शंस में हैं या जूज में हैं, ये एक तरीके से इकोलॉजिकली डेड टाइगर्स हैं। मतलब इसका एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एनवायरनमेंट से कोई या टाइगर इकोलॉजी से कोई लेना नहीं। ये नाम के लिए टाइगर्स हैं लेकिन इनको आप कहीं जगह में छोड़ नहीं सकते, ये कैप्टिव ही रहेंगे। इतना खराब करने के बाद भी हम अंधों में कांटा राजा हैं। बेसिकली इस जानवर को अब्यूज किया जाता है। अच्छा, इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना इतना मुश्किल इसलिए भी रहा है क्योंकि टाइगर कंजर्व करना एक मुश्किल काम है। ये एक सॉलिटरी एनिमल है, लायंस की तरह एक प्राइड में नहीं रहता, झुंड में नहीं रहता, ये सॉलिटरी रहता है। इसको अपना एक एरिया चाहिए और उस एरिया में ये सर्वाइव कर पाए, इसलिए ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि इसका प्रे हो वहां पर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रे बेस रेशियो। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो भाई एंक्रोचमेंट भी होता है। टाइगर्स को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। एक टाइगर की टेरिटरी कहीं भी 5 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 50-100 स्क्वायर किलोमीटर तक की हो सकती है। टेरिटरी का साइज डिपेंड करता है 3 चीजों पे, मतलब उसका कवर, मतलब कि जंगल कितना घना है। टाइगर को कवर चाहिए, नहीं तो वो हंट नहीं कर सकता। दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी, साल भर पानी की अवेलेबिलिटी, मतलब उसके वाटर होल उसके पास कितने हैं जो परमानेंट है, साल भर रहते हैं। रणथंभौर जैसी जगह में क्या होता है कि आपके मार्च तक तो बहुत जगह पानी होता है, लेकिन अप्रैल मई जून जब वो सूखा पड़ता है और गर्मी आती है तो फिर परमानेंट वाटर होल बहुत कम बच जाता है। उसको दूसरा परमानेंट वाटर होल चाहिए। तीसरा उसको प्रे स्पीशीज, जिसको प्रे स्पीशीज कहते हैं, वो चाहिए, मतलब बाकी जानवर चाहिए उसको, हाँ, जिनको वो अटैक करता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछें कि ये जानवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि भाई टाइगर बचाने से आपको, मुझे, हमें क्या, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। पहली बात तो ऑब्वियसली आपने प्राइमरी क्लासेस में फूड चेन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, फूड वेब, याद है? वाइल्ड लाइफ में हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है, हर स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और अगर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होगी तो दूसरे की भी डामाडोल हो जाएगी। और ये भी समझो कि जो टाइगर्स के लिए जो प्रोटेक्टेड रिजर्व्स हैं वो सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं है, कई सारी रिवर के सोर्सेस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड एडेड टू दैट, अक्रॉस द वर्ल्ड टाइगर्स एक कल्चरल और स्पिरिचुअल आइकन है। हिंदू धर्म में तो दुर्गा मां की सवारी भी एक बाघ है। तो इस जानवर को कल्चरली, सोशली और इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द होता है मजेस्टिक, जो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई शब्द है इस जानवर को डिफाइन करने के लिए। इतना खूबसूरत जानवर है ये। कभी अगर मन करे तो जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ना, वो बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ में जो हमारे पहाड़ी लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो टाइगर होते हैं, ये सब कितने इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है और एक जानवर के गायब होने से ये सब कितना बिगड़ सकता है। अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप जाने की और लोग भी इस जानवर की कहानी जाने तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।